जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक हिंदुस्तानी चैनल का रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है ऑल इंडियन न्यूज़। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। मोदी पर अफगानिस्तान के मुस्लिम भाइयों ने जो बोला उसे सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि जो अफगानी लोग हैं वो पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं और अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ क्या करा है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। पाकिस्तान लगातार ये बोलता रहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो खुश नहीं हैं, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। आप लोग अफगानिस्तान से आए हैं, क्या आपको भी ऐसी चीज़ कहीं महसूस हुई है कभी? हिंदुस्तान में जो है ना तकरीबन 3-4 मुल्कों से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सारे मुल्कों को जमा करवा करके फिर भी हिंदुस्तान में मुस्लिम ज़्यादा है। मगर एक मुस्लिम का नाम पे दब्बा लगाना जो हिंदू लोग ये करवा रहे, हो सकता है कहीं पे लड़ाई या कुछ हो गया होगा, मीडिया ने उठाया होगा, मगर बात इसमें ख़त्म नहीं हो जाते। जो आदमी ये बोल ले यार हिंदू जालिम है, मुस्लिम के साथ ये कर रहे, नहीं। हम अभी तकरीबन 8-9 साल हो रहे हिंदुस्तान में रहता हूँ। मेरे इधर दुकान है, हमारा अलाउड नहीं दुकान बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए। जो इंडिया के कवानीन है इसमें अलाउड नहीं, मगर यहाँ पे इंडिया का पुलिस आते हैं, पूछ रहे बेटा कोई मुश्किल तो नहीं है। हम बोलते नहीं, मेरे घर के पास मस्जिद है। तो यही बातें होती हैं हिंदुस्तान के अंदर। जो भी आता है उसका वेलकम करा जाता है, उसको भावपूर्ण तरीके से बैठाया जाता है, आदर सत्कार किया जाता है। जैसे कि इन भाई ने बोला कि कोई विदेशी कोई भी आकर भारत के अंदर बिजनेस नहीं कर सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी शॉप खोल रखी है, अच्छा काम भी कर रहे हैं और हम सब सपोर्ट भी करते हैं ऐसे लोगों को कि आप काम कीजिए। हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान के लोग रहते हैं और हम भाई भाई ही रहते हैं एक जैसे, इससे कोई भेदभाव नहीं है। और जैसा कि हम बोलते हैं कि इतना बड़ा मुल्क है जिसमें छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, तो उसको मुद्दा बनाने की कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तानी उसी को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। जुमे की नमाज के लिए जब हम आते तो यहाँ पे ताने से 3-4 पुलिस आकर के मस्जिद के सामने खड़ा हो जाते, हम नमाज़ पढ़ कर के वापस चला जाते, हमारा सपोर्ट कर रहे। असल बात तो ये है, पाकिस्तान जो है ये इसका ये नाम जो है मुर्दारिस्तान रखना चाहिए था। मुर्दारिस्तान? हाँ, मगर इन्होंने पाकिस्तान रख दिया हुआ है। अभी इसका हमको भी इसका माना नहीं आता ये किस वजह से इन्होंने रखा हुआ है। ये अपने मुल्क को जो आदमी अपना नहीं हो सकते वो किसी दूसरे का कैसे हो सकते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मूसा खान है। अफगानिस्तान से हैं? मैं अफ़गानिस्तान का रहने वाला हूँ। यहाँ पे दुकान है हमारा। अच्छा, एक बात बताइए, आपका और हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, आतंकवादी मुल्क है। अफगानिस्तान में भी आतंकवाद फैलाता रहा, हिंदुस्तान में भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। आज वो देश खुद भीख मांगने पर मजबूर हो गए। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? असल बात तो ये है ना, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ मुल्क है, मगर ये नहीं हमारा पड़ोसी मुल्क है, नहीं इंडिया का पड़ोसी मुल्क है। आज से 70 साल पहले इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों आपस में पड़ोसी मुल्क था। उसका पहला हिंदुस्तान का और अफ़गानिस्तान का तारीख़ देख करके किसी दिन में लड़ाई नहीं हुआ हुआ है, किसी दिन में आतंकवादी नहीं आया हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ है। मगर जब से ये मुल्क अंदर आ कर के तकरीबन इससे पहले जो गवर्नमेंट था अफ़गानिस्तान में, जो हामिद करज़ई और अशरफ गनी से पहले जो था डॉक्टर नजीब से पहला, उसका गवर्नमेंट में इन्होंने तकरीबन 500 मिलियन अफ़गानियों को मार दिया। इसी बात में ये अमेरिका का हो गया, ये अफ़गानिस्तान इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। आजकल इन्होंने अपने मुल्क में ये सारी चीज़ें लगाया हुआ है। अपने मुल्क का जो प्रधानमंत्री है उसको पकड़ करके जेल में डलवा दिया। किस बात में? जो वो बोल रहे अंदर मुल्क में लड़ाई मत करो, एक दूसरे का बात मान लो, एक दूसरे के साथ हेल्प कर लो, इसी बात में। और जो उसके बाद में जो जिसका वो जो लंदन से आया हुआ है नवाज शरीफ, वो तो वहाँ पे बैठा है, वहीं अंग्रेज़ों का जो बात होगा उसको लिख करके दे रहे, ये यहाँ पे फॉलो करवा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, पाकिस्तान लगातार ये बोलता रहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो खुश नहीं हैं, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। आप लोग अफगानिस्तान से आए हैं, क्या आपको भी ऐसी चीज़ कहीं महसूस हुई है कभी? हिंदुस्तान में जो है ना तकरीबन 3-4 मुल्कों से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सारे मुल्कों को जमा करवा करके फिर भी हिंदुस्तान में मुस्लिम ज़्यादा है। मगर एक मुस्लिम का नाम पे दब्बा लगाना जो हिंदू लोग ये करवा रहे, हो सकता है कहीं पे लड़ाई या कुछ हो गया होगा, मीडिया ने उठाया होगा,
मगर बात इसमें ख़त्म नहीं हो जाते जो आदमी ये बोल ले यार हिंदू जालिम है मुस्लिम के साथ ये कर रहे नहीं। हम अभी तकरीबन 8-9 साल हो रहे हिंदुस्तान में रहता हूँ, मेरे इधर दुकान है, हमारा अलाउड नहीं दुकान बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए जो इंडिया के कवानीन है इसमें अलाउड नहीं। मगर यहाँ पे इंडिया का पुलिस आते हैं पूछ रहे बेटा कोई मुश्किल तो नहीं है, हम बोलते नहीं। मेरे घर के पास मस्जिद है, जुमे की नमाज के लिए जब हम आते हैं तो यहाँ पे ताने से 3-4 पुलिस आकर के मस्जिद के सामने खड़ा हो जाते, हम नमाज़ पढ़ कर के वापस चला जाते, हमारा सपोर्ट कर रहे। अच्छा, आप यहीं से देख लीजिए हमारा हिंदुस्तान कितना सुरक्षित है। और जो पाकिस्तानी लोग प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, कोई टुच्ची मुच्ची घटना हो जाती है उसी को लेके बैठ जाते हैं। अब अफगानिस्तान भाई खुद ही बोल रहे हैं कि बिजनेस करना अलाउ नहीं है इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान किसी भी कंट्री के लोगों के लिए, लेकिन हमने इतनी सहूलियत दी हुई है कि आप कर सकते हैं बिजनेस, आप रह रहे हैं तो बिजनेस कीजिए, अपना आराम से रहिए। यही तो बेनिफिट है सारा का सारा, इसीलिए तो लोग हिंदुस्तान में आके खुश रहते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। और यही पाकिस्तान की बात ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह से अफगानिस्तान के लोगों को देखता है। मगर जो लोग बात कर रहे हैं वो वाला पाकिस्तान ऐसा क्यों बोलता रहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? पाकिस्तान खुद आज बर्बाद हो चुका है, अब हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को बर्बाद करना चाह रहा है। असल बात तो ये है पाकिस्तान जो है ये इसका ये नाम जो है मुर्दारिस्तान रखना चाहिए था। मुर्दारिस्तान, हाँ, मगर इन्होंने पाकिस्तान रख दिया हुआ है। अभी इसका हमको भी इसका माना नहीं आता ये किस वजह से इन्होंने रखा हुआ है। ये अपने मुल्क को जो आदमी अपना नहीं हो सकते वो किसी दूसरे का कैसे हो सकते हैं? जब अपना आदमी अपना नहीं हो सकते किसी दूसरे को कैसे हो सकते हैं? इन्होंने अपने मुल्क को बनाया जो एक आदमी आजकल के दौर में 270-280 रुपये डॉलर कर्जदार है। जो आज के दिन में कोई पैदा हो जाएगा वो भी कर्जदार है, अमेरिका का कर्जा उसके ऊपर। जानकारी दे दूं कि अगर आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर कोई बच्चा पैदा भी होता तो 3 से 4 लाख रुपए उसके ऊपर कर्जा होता पैदा होते के साथ ही। और ये कर्जा आगे जाके बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है, चढ़ा हुआ है। वो जो अपना नहीं हो सकते तो वो इंडिया का कैसे हो जाएगा, अफगानिस्तान का कैसे हो जाएगा, किसी दूसरे मुल्क का कैसे हो जाएगा? सर, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कामों को किस तरीके से देखते हैं? उनके काम से खुश हैं आप? जिस तरह इन्होंने ये मुल्क संभाला हुआ है, जिस तरह देखा हूँ मैं 8 साल से देखता हूँ इस मुल्क में जो ऊंचाई में जा रहे हैं, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में चौथी मंजिल में आ रहा है, जो ये इक्तिसाद में आगे बढ़ गया हुआ है, सारी चीज़ों में बढ़ गया हुआ है। यहाँ से जो हर स्टेट में इस मुल्क में जाते हैं तो लाखों करोड़ों का काम चालू है इसमें। तो इंडिया के लिए ये अच्छा है, इंडिया के लिए मोदी अच्छा है, क्योंकि आजकल इन्होंने क्या नाम है दुबई के लिए भी एक रास्ता मुंबई से बनवा करके चल रहे, बहुत सारे काम ही किया हुआ है इंडिया के लिए। मेट्रो बना दिया, मुकम्मल करवाया, सारी चीज़ें करवाया, आसपास जो जितना मुल्क है। तो तकरीबन ये 8-9 साल में इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है। तो देखते हैं एक बात बोलता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हैं। क्या आपको कभी भेदभाव महसूस हुआ उनकी तरफ से? भेदभाव तो एक ये होते हैं जो आदमी अपनी ज़बान से बोल करके मैं बोलूँगा ये पुलाना ऐसे गलत है, वो इस तरह गलती नहीं हो सकते। जब आदमी गलती देख करके बोलते हैं, हाँ हो सकते हैं कहीं पे भी मुस्लिम और हिंदू का, वो तो आजकल यंग लड़के जो है उसका दिमाग में शायद एक बात नहीं बैठ जाए, एक गलती करवा दे तो सारी उसके ऊपर तो नहीं ले सकते आदमी। 25% से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं इंडिया में। तो मगर कहीं पे हम लोगों ने नहीं देखा जो हाथ से पकड़ करके उसको मारा होगा या कुछ किया होगा। मगर मारना इसको नहीं बोलते, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना, मारना उसको बोलते आदमी को नीचे से उसको पाँव मारना है। जिस तरह पाकिस्तान एक दूसरे मुल्कों को पाँव मारते हैं, उसको झूठा इल्ज़ाम लगवा रहे, सारी चीज़ें करवा रहे, तो अपना आजकल वो खुद ही जलील हो जाते हैं लोगों के सामने, सारे लोगों ने देख लिया। अब उस आप सभी जानते होंगे पाकिस्तानी अफगानिस्तानियों को मिलते हैं तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि इन्होंने कितना एहसान करा है कि अफगानिस्तान को आज़ाद करवाया है। ये नहीं पता कि पाकिस्तानियों ने कितना जुल्म करा है अफगानिस्तानियों के साथ। और अफगानिस्तान जब पाकिस्तान के अंदर जाते हैं तो गुलामों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान पठान इतने खुददार कौम है कि वो तुरंत जवाब देती है पाकिस्तानियों को। हमेशा पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं लेते और अफगानिस्तान के ऊपर तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जुल्म करे हैं। जो ये आज के जो लोग बैठे हुए सत्ता में वो भी पाकिस्तान की ही देन है, पाकिस्तान की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है अफगानिस्तान के अंदर।
ये सब जानते हैं, ये सारी हकीकतें सबको पता है। आवाम कल से तकरीबन 3 दिन में हो गया, 3 दिन में तकरीबन कम से कम नहीं होगा 30-35 आदमी मर गया हुआ। एक इंसान को मरना सारी दुनिया को मरना है, किस वजह से मर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अब्दुल कदीर। अफगानिस्तान से हैं आप भी? जी। अच्छा, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, आप लोगों का भी और हमारा भी। उन्होंने आपके यहाँ भी आतंकवाद फैलाया, हमारे यहाँ भी वो लगातार आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे में अब उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि भीख मांगने पर पूरा देश मजबूर है। किस तरीके से देखते हैं इसे? सब वो लोग ऐसा है कि किसी के हाथ के ऊपर करना है, उसके ऊपर हाथ हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का उसी दिन का हमारा काबुल कब्जा होगा, उसी दिन के पाकिस्तान का गवर्नमेंट का बिल्कुल का खुश होगा। लेकिन लोग का मिठाई का दिया, खुशी बनाया कि काबुल कब्जा होगा, आज़ाद होगा, मतलब हमारा बर्बादी का चाहिए। लेकिन आज का मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, आज के पूरे लोग को मैं मिठाई दिया। आप मिठाई खिलाए सबको? सबका सारे चाइना का आज रात देखो मैं सारी मिठाई दिया, क्योंकि उसी दिन का काबुल कब्जा। देखिए, यही बात मैं बता रहा था, जिस टाइम काबुल को कब्जा करा गया था तो जो पीएम थे, जो इमरान खान अंकल थे, उन्होंने भी बोला था कि जंजीरें तोड़ दी और मिठाइयाँ बट रही थी। उस टाइम पे जो अफगानिस्तान था उसकी बर्बादी चल रही थी, बर्बाद हो रहा था, क्योंकि जंग हो रही थी, अमेरिकन निकल के जा रहे थे। जो सत्ता थी, जो डेमोक्रेसी वाली सत्ता थी, चाहे कैसी भी हो सत्ता तो थी, उसको उखाड़ कर तालिबान आ रहे थे, तो बर्बादी तो हो ही रही थी एक देश की। उसी बीच ये पाकिस्तानी मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो दुख तो होता ही है हर किसी को। ये सही बोल रहे भाई साहब, जो भी बोल रहे। उसी दिन का मिठाई दिया, खुशी बनाया, पाकिस्तान का काबुल कब्जा होगा, काबुल ये होगा, वो आज़ाद होगा। लेकिन वो खुशी के दिल से नहीं होगा, वो मीडिया के सामने बोला, लेकिन उसका दिल क्या, हमारा बर्बादी को वो खुश होगा, मिठाई के दिया। अफगानिस्तान को बर्बाद करके पाकिस्तान मिठाई बांट रहा था, आज खुद पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। बिल्कुल ऐसा है कि आगे किसी के दीवार के ऊपर जाना है, आपका दीवार ऊपर आना है, ये दुनिया का ऐसा है। अच्छा, पाकिस्तान के एक मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल झूठ है। मैं 8 साल हो गए इधर ही हूँ, हमारा कोई अभी सारी बाहर से, हमारा दुकान का मालिक सरदार है, कभी नहीं बोला कि तुम मुस्लिम है। हम मकान का है, हमारे ऊपर हिंदू रहता है, नीचे के मुसलमान रहता है, हम बीच के, कभी नहीं बोला कि भाई तुम हिंदू ही हम मुसलमान हो, कभी ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठ है, ये खुद बर्बाद होगा, ये बाकी लोग का ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान आने वाले सालों में पूरा बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह ये उम्मीद है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री के डॉक्टर अयूब खानी पहले बोला इंतखाबात का पहले ऐसा हालात होगा पाकिस्तान, लेकिन आज होगा नहीं। ये शुरू है, चलता है ये, क्योंकि ये लोग का चाइनीज़ का बिग मानता है, सऊदी अरब का बिग मानता है, ये पूरा फौज है पाकिस्तान का, ये उधार ले लिया। अभी वो लोग का उधार मानता है, ये लोग के पास है नहीं, मजबूरी बीच का लड़ाई झगड़ा चलता है, ये चलता रहता है पाकिस्तान का। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के काम से आप खुश हैं? मोदी जी के काम से खुश है? बिल्कुल खुश है। हम कभी 8 साल होगा, हम इधर बिजनेस करना है, सारे इधर भाई भाई है, कभी किसी कुछ हम नहीं बोला, हम खुश है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार पाकिस्तान ऐसे आरोप लगाता है, एलिगेशन लगाता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम में डिफ्रेंशिएट करते हैं, बंटवारा करते हैं। सब ऐसा है कि ये लोग का ऐसा करना है, ये लोग का खुद बर्बाद होगा, बाकी देश का बर्बाद करना है, किसी का आबादी देश का देखा नहीं है। ये लोग ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलना है, ये पाकिस्तान से बोल देना है। ये अभी 30 साल होगा आतंकवादी बनाया, ये फैब्रिक बनाया पाकिस्तान का है, सऊदी अरब का पैसा देना है, अमेरिका का इसका पैसा देना है, लोन लेता है, ये ऐसा है, ये ऐसा पाकिस्तान है, ये शैतान है, शैतान। देखिए, हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये अफगानिस्तान के हमारे भाई बोल रहे हैं, और ये सच्ची ही बात बोल रहे हैं जितनी बोल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो शैतानी मुल्क है, आतंकवादी पैदा करता है और दूसरे मुल्कों पर इल्ज़ाम लगाता है। हिंदुस्तान में कितनी भी शांति हो, कितनी भी शांति हो, अगर कोई छुट मुट घटना हो जाती तो उसको ही इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाता है। और चाइना के अंदर इतना कुछ हो रहा है मुस्लिम्स को ही लेकर, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि इनका दोगलापन है, इसलिए। के ऊपर है, ये शैतान बन चुका है, पाकिस्तान बर्बादी की राह पर निकल रहा है। क्या लग रहा है सर आपको? भाई वो लोग तो शैतानी है यार। आपका नाम? अब्दुल मतीन है मेरी। आप भी अफगानिस्तान से? या मैं अफगानिस्तान से, मैं कंधार से हूँ और मैं पश्तो बोलता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे मेरा फैमिली भी यहाँ पे नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे मेरे साथ कोई बुरा सलूक भी नहीं करता है। अगर किसी को टच भी कर दे वो मेरे से माफ़ी मांगे, अगर मेरा गलती भी हो कोई इंडियन मेरे से माफ़ी मांगता है।
तो उनको इनके लिए यही मुझे बोलना है कि इंडिया तो बेस्ट है, ये पाकिस्तान यही चाहता है कि ये लोग हमारा उसका देश तो ख़राब हो गया है और ये चाहता है कि इनकी देश में अभी लफड़ा हो जाए, क्योंकि अफ़गानों के बीच और मुसलमान के बीच और काफिरों के बीच ये लड़ाई शुरू करना चाहता है, मगर ये ऐसा नहीं, सब झूठ है। बस अफ़गानी जो है, मुसलमान जो है और काफिर जो है, सब एक ही है, सब एक ही इंसान जैसा है। सब पाकिस्तान तो खुद भीख मांगने पर मजबूर हो गया है, वहाँ की जनता सड़कों पर आ गई है, पूरे देश में आग लग रही है, फिर भी वो आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान में भी आतंकवादी हमले करवाता है, हिंदुस्तान में भी आतंकवादी हमले करने की कोशिश करता है। क्या संदेश देंगे ऐसे देश को आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो दूसरे देश के ऊपर कर लेता है, यहाँ हिंदुस्तान के देश में या अफ़गानिस्तान में ऐसे ही करेगा तो वैसे ही बुरे कर्म करेगा, बुरे कर्म देखेगा वो लोग, इससे ज़्यादा देखेगा, क्योंकि वो लोग हम भी शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, जो पाकिस्तान बोएगा वो ही पाकिस्तान काटेगा, आज नहीं तो कल काटेगा। इन्होंने खूब पैसा कमाया अमेरिकन से, किस लिए? आतंकवादी पैदा कर कर कर। आज ये आतंकवादी इन्हीं के मुल्क में बम फोड़ रहे हैं, आतंकवादी हमले करते जा रहे हैं, कहीं मस्जिद में बम फोड़ते हैं, कहीं स्कूल में बम फोड़ते हैं, कभी भी चौराहे पे बम फोड़ते हैं। और डिमांड क्या है कि सरिया लाने चाहिए अब पाकिस्तान के अंदर, और ज़्यादातर लोग चाहते भी हैं कि सरिया आ जाए, और बाकी जैसा अल्लाह ताला तुमको सज़ा देता ही रहेगा, बस सुधरो तुम। तो हैवान है, हैवान के काम जैसे ही होता है। आपके देश अफगानिस्तान में भी उन्होंने बहुत आतंकवादी हमले किए, पूरा देश बर्बाद करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, और अब यहाँ पर भी वो आपको सही से रहने नहीं दे रहा है। पाकिस्तान अभी भी भड़काऊ भाषण देता रहता है। हाँ, वो लोग तो देता है। इंडिया में सेफ है? हम इंडिया में सेफ़ है। मैं तो 9 साल से 10 साल से यहीं पे हूँ। मैं जब मेरे पास बाइक भी है, चला जाता हूँ, मुझे जब ट्रैफिक ले लेता है, मेरे पास हेलमेट नहीं होता है, मैं हेलमेट नहीं पहनता था कि मुझे कुछ नहीं बोलता। जब वो जानता है कि मैं मुसलमान हूँ, अफ़गानी हूँ, मुझे छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? रिस्पेक्ट कर देता है ये लोग। यहाँ पर रिस्पेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में लोग को मारता है और लोग को भगा देता है और ज़्यादा मारपीट होता है वहाँ पे। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कामों को किस तरीके से देखते हैं? खुश है आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर के काम से? मैं तो खुश हूँ भाई, दिल से भी ज़्यादा खुश हूँ, दिल से भी खुश हूँ, और सब किसी से भी पूछ लो वो सब खुश है। अच्छा, एक बात बताइए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पाकिस्तान हमेशा ये बोलता रहता है कि वो हिंदू मुस्लिम को अलग करते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाते हैं, क्या ऐसा सच में है? नहीं, ये झूठ है। नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो, इंडिया में हो, कुछ सब चीज़ देखते हो, आप न्यूज़ भी ऐसे चलाते हो, आप जर्नलिस्ट हो, सब चीज़ देखते हो। इनको बस आतंक फैलाना चाहता है ये लोग, मगर जैसा भी हो जाए, जो भी कर ले, ऐसा नहीं होगा। हाँ, नहीं। थैंक यू सो मच। तो वीडियो ख़त्म हो गई है और आपने अफगानिस्तानी भाइयों की राय जान ली है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तानी एक शैतानी मुल्क ही है, कुछ लोग अच्छे होते हैं हर जगह पर, लेकिन कुछ लोग ही अच्छे हैं पाकिस्तान के अंदर, बाकी सबका दिमाग हटा हुआ है। कहीं किसी से लड़ाई करते हैं, कभी किसी से लड़ाई करते हैं, कभी किसी को कुछ करने सोचते हैं। इसी चक्कर में इनका पूरा मुल्क बर्बाद है। आप सभी की क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमको प्रे करनी चाहिए, जो हमारे भाई बंधु ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए हैं, रिपोर्ट निकल कर आ रही है 250 से लेकर 300 लोग की दुर्घटना हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है हमें भी। और साथ ही साथ 900 से ज़्यादा लोग उसमें क्षतिग्रस्त, जिनकी हादसे में चोटें लगी काफ़ी ज़्यादा। तो हम भगवान दुआ करेंगे ओम शांति, कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसा दुर्घटना दोबारा ना हो, इसकी भी हमारी सरकारों को कोशिश करनी चाहिए। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ चूक हो रही है हमारी सरकार से, कहाँ पे गलती हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ।